हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी इस छोटी सी वीडियो में। आज का वीडियो बेसिकली है कि शरद पूर्णिमा की पूजा मैंने किस प्रकार से की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पूजा। तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा होती है। कोई भी जो है पूजा हो या कोई भी कार्य हो, उसमें सबसे पहले गणपति जी की पूजा होती है। तो नॉर्मली जो स्नान है वो मॉर्निंग में हो चुका था। इस टाइम सिर्फ आचमन स्नान हुआ श्री गणपति जी का और माता गौरा का। उन्हें अष्टगंध और चंदन अर्पित किया, माता को लाल चंदन अर्पित किया अर्थात रोली। फिर उसके बाद भगवान जी को वस्त्र रूपी कलावा, जनेऊ और इत्र, फूल, अक्षत, ये सारी चीज़ें अर्पित की। और फिर अब हम जला लेते हैं अपनी ज्योत। तो सबसे पहले चावल पर जो है चावल में कटोरी में चावल भर के उसके ऊपर दीपक जो है स्थापित किया। फिर उस पर दीपक पे आचमन करके उसे वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया, चंदन अर्पित किए, लाल चंदन अर्पित किए, फिर दीपक प्रज्वलित किया। इसके बाद सारे भगवान जी का आचमन स्नान हुआ। सारे भगवान जी का बेसिकली मतलब है कि श्री हरि का और लड्डू गोपाल जी का। आप सब देख रहे होंगे कि मेरे पास 2 लड्डू गोपाल जी हैं। तो ये बेसिकली एक लड्डू गोपाल जी हमारे गेस्ट है, हमारे घर जो है मेहमान या गेस्ट बन के आए हैं। तो उनकी भी सेवा भाव जो भी जिस तरह से मेरे अपने जो है लल्ला का होता है, सेम उसी जो है तरह से उनका भी जो है सेवा और सारा कार्य चल रहा है। तो पूजा में वो भी हमारे आज सम्मिलित हुए हैं। आप सब देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, मतलब ये दृश्य ही कितना प्यारा लग रहा है। तो सबसे पहले मतलब नॉर्मली आचमन स्नान हुआ, फिर अष्टगंध अर्पित किया, फिर चंदन अर्पित किया, फिर भगवान जी को जनेऊ अर्पित किया। पीले जनेऊ बेसिकली श्री हरि को अर्पित किया जाता है। फिर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया और आराम से आहिस्ते आहिस्ते एक एक कार्य मैंने किया। और ये पूजा मैंने बेसिकली अपने हॉल में की है। मैं आपको अभी दिखा दूंगी कि हॉल से ही जो है चंद्रदेव का दर्शन की। इसके अलावा सभी भगवान जी को इत्र अर्पित किया, पुष्प अर्पित किए। शाम हो गई थी तो पुष्प उतने ज़्यादा नहीं थे, बट हाँ थोड़े मोड़े थे जो मैंने संभाल कर रख दिए थे, तो उसको मैंने यूज़ कर लिया। फिर इस तरह से एक कटोरी में सफ़ेद चावल भर के उस पर चांदी का सिक्का या चांदी का कोई भी कॉइन आप रख के चंद्रदेव का आवाहन कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक कटोरी पे चावल जो है के ऊपर सिक्का रख के फिर उसके ऊपर चंद्रदेव का आवाहन करके उन्हें चंदन, अष्टगंध, वस्त्र रूपी कलावा इत्यादि अर्पित किया। और इस तरह से एक अलग भी मैंने चंद्रदेव का आह्वान किया। तो जो मतलब मेरे हॉल में चंद्रदेव का सीधा दर्शन होता है, तो मैंने पानी में रखकर उनका वहाँ पर भी आह्वान किया कि इस विधि से भी मैं पूजा कर लूँ। फिर उसके बाद सभी को मैंने खीर का भोग लगाया। आज शरद पूर्णिमा है, तो शरद पूर्णिमा के दिन बेसिकली खीर का भोग अति आवश्यक होता है। कहते हैं खीर की कटोरी आपको सीधे चंद्रदेव के किरण में रखना चाहिए, क्योंकि जो है चंद्रमा सबसे नज़दीक होता है पृथ्वी के, और आज के दिन अमृत बरसता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। फिर उसके बाद हम सब ने किया भगवान जी की आरती खूब अच्छे से। हम सब का मतलब है कि मैं और मेरे बच्चे खूब अच्छे से हम सब ने आरती गाई। जब आप पूरे परिवार के साथ कोई भी कार्य कर रहे हो ना, तो वो कार्य करने में बहुत आनंद आता है और बहुत ही अच्छा लगता है, जैसा कि मुझे आ रहा था। तो आज जो है मैंने बेसिकली जो मैंने प्रिपरेशन की है, वो मैंने एक चौकी पे पीले रंग का कपड़ा बिछाया है। आप नॉर्मली सफ़ेद रंग का भी बिछा सकते हैं। वैसे इस दिन सफ़ेद रंग का विशेष महत्व होता है, आप वाइट चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने वाइट के रूप में सिर्फ जो है ये एक नया जो है वस्त्र लाई थी, जो मैं पूरे मतलब ऊपर से डाल दी हूँ ताकि सभी के लिए हो जाए, क्योंकि उसे मैं कट नहीं कर सकती। वो बेसिकली दुपट्टे टाइप का था, तो उसको मैंने ऊपर से डाल दिया था वाइट। और बाकी सारी चीज़ें येलो ही है, मतलब बाकी चीज़ें मैंने कुछ ऐसा विशेष चेंज नहीं किया था। हाँ, बट आप अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करें कि इस दिन सफ़ेद रंग का विशेष महत्व होता है। तो सफ़ेद रंग से भगवान जी को सजाएं, मंदिर सजाएं, और भगवान जी को वस्त्र वाइट कलर का पहनाएं, मतलब जहाँ तक का संभव हो, जहाँ तक आपकी सामर्थ्य हो। यहाँ पर खीर रखने के बाद मैंने बाहर भी थोड़ी सी खीर रखी थी, मतलब 2 जगह मैंने खीर रखी थी। एक मैंने जो है बाउल में रखी थी छोटे से, और एक मैंने थोड़े बड़े बर्तन में रखी थी, ताकि कहीं ना कहीं तो अमृत बरसेगा ही, ऐसा मेरा मानना था। तो इसलिए ये थॉट मैंने रख के, मतलब ये सोच के मैंने जो है कई जगह पे खीर रखी थी कि कहीं ना कहीं तो बरस ही जाएगा। और हुआ उल्टा, अमृत की जगह बारिश ही हो गई। मतलब मॉर्निंग में जब करीब 4 बजे आई थिंक अच्छी खासी बारिश हो गई, तो कई जगह तो खीर में पानी भी आ गया था। एक एक जगह का बच गया था, जो कि मैंने रात में हटा दिया था, तो वो हम लोगों को प्रसाद के रूप में मिला। बाकी में तो थोड़े थोड़े पानी भी पड़ गए थे, बट कोई नहीं, वो भी एक प्रकार का आशीर्वाद ही है भगवान जी का, एक प्रकार का प्रसाद ही है, वो भी अति आवश्यक है।
जो भी होता है ईश्वर की तरफ से वो आवश्यक ही होता है। उनके कार्य में कोई जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता और गलत भी नहीं होता। जो भी करते हैं ईश्वर सबके लिए अच्छा ही करते हैं, वो सबका सोचकर करते हैं और हम सिर्फ अपना सोचते हैं। इसमें फ़र्क होता है। जो सबका सोचते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही जो किसी एक को नहीं पसंद होगा। तो चलिए बात करते हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। तो नॉर्मली हम लोगों ने आरती वगैरह कर ली, फिर आचमन किया। अब आपने देखा ही होगा कि हॉल से ही चंद्रदेव का दर्शन हो रहा है। मैं आपको अभी फिर से दिखा देती हूँ। इसके अलावा मंदिर का व्यू भी सामने दिख रहा है। मंदिर के ठीक सामने मैंने ये पूजा की थी और बहुत ही अच्छे से सामने से जो है सारी चीज़ें दिख रही थी। ये देखिए हमारे चंद्रदेव भी जो हॉल मतलब जो जाल कटी हुई है ना, जो पूजा के सामने जो आंगन है, आंगन से सीधा चंद्रदेव का दर्शन सामने ही हो रहा था। ये देखिए फ्रंट में ही चंद्रदेव दिख रहे हैं। तो इसलिए जो ऐसी कोई पूजा होती है जिसमें चंद्रदेव का दर्शन इत्यादि करना रहता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सामने यहीं पर नीचे ही कर लूँ, ताकि इजी होता है। मंदिर के ठीक सामने इजी होता है मुझे जो है अपने सामान वामान ले जाना और बाकी सारी चीज़ें करना, उसे थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो ये देखिए मैंने 2 टेबल लगाकर इस तरह से मैंने पूजा की थी। आप नॉर्मली किसी चौकी पर या किसी पट्टे पर भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात होती है। आप मंदिर में भी करना चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ पर किया क्योंकि चंद्रदेव का दर्शन सामने ही हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा हटकर करूँगी तो एकदम अच्छे से सारी चीज़ें विजिबल हो जाएंगी। और ये देखिए कंप्लीट व्यू पूजा का आप मेरे देख सकते हैं। और आप सबको ना वीडियो अच्छा लग रहा हो, यूज़फुल लग रहा हो, तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूला करिए। आप सबके प्यारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मोटिवेशन की ज़रूरत हर किसी को रहती है। इसके बाद फाइनली हम लोग आ गए ऊपर। तो ये देखिए जो मैंने गमले लगा रखे हैं ना, उसमें मैंने करके रखा था क्योंकि बिल्ली वगैरह बहुत नुकसान करती है। तो इस तरह से मैंने उसमें डालकर जो है ऐसे हैंग कर दिया था ताकि लटकता रहे, और उसके ऊपर ना चलनी रख दिया था क्योंकि कीड़े वगैरह भी उड़ते हैं। तो प्रसाद में ऐसे सब जीव जंतु पड़ जाएंगे तो फिर प्रसाद खाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए उसको ऐसे ढक कर रखा था ताकि प्रसाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये देखिए लाइट बंद करने के बाद कितना मनोहर दृश्य है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।